Assalamu alaikum. I hope that all of you will be fine. In this video we are going to learn about should. सबसे पहले हम बात करते हैं कि should क्या है। should एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब मूड को बयान करते हैं, यानी कि एक जुमले में सजेशन है, एडवाइस है, परमिशन है, रिक्वेस्ट है, तो वगैरह इस तरह मूड को बयान करता है। तो मॉडल वर्ब में शुड, कुड, कैन, में, माइट, और ये वगैरह सारे मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब में हम अक्सर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इस तरह मॉडल वर्ब के साथ शुड है वो आता है और उसके बाद वर्ब भी आता है, तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा अगर हम किसी मॉडल वर्ब की पेस वाइज बनाते हैं तो सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे शुड की यूजिंग। तो शुड का जो पहला यूजिंग है, यानी जो पहला इस्तेमाल है, वो फॉर एडवाइस, यानी हम नसीहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी को नसीहत करना चाहते हैं तो हम शुड इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह के यू शुड वर्क हार्ड, आपको सख्त मेहनत करना चाहिए। यू शुड पास द एग्ज़ामिनेशन, आपको एग्ज़ाम पास करना चाहे। तो इस तरह जब हम किसी को नसीहत करना चाहते हैं तो फिर हम शुड इस्तेमाल करेंगे। तो इसका पहला जो यूजिंग था वो नसीहत के लिए था। तो इसका दूसरा इस्तेमाल देख दें, फॉर ऑब्जेक्शन, यानी आपका कोई काम में इतराज़ हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वाई शुड आई डू दिस, मैं ये क्यों करूं। और इसके अलावा वाई शुड आई बियर दिस लॉस, मैं ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करूं। यानी जब आपको किसी काम में इतराज़ हो या किसी काम को करने में इतराज़ हो तो आप फॉर ऑब्जेक्शन के लिए शुड इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके बाद हम शुड बी की इस्तेमाल देखते हैं, यानी इसका तीसरा जो इस्तेमाल है वो देखते हैं। यानी जब हमारे पास कोई एक्शन वर्ब ना हो, यानी एक जुमले में हमारे पास कोई वर्ब ना हो, तो फिर हम शुड बी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड बी अ गुड बॉय, आपको एक अच्छा बॉय होना चाहिए। और यू शुड बी इन होम, आपको घर में होना चाहिए। इधर अगर देखा जाए तो कोई वर्ब नहीं है, यानी एक्शन वाला कोई वर्ब नहीं है। तो इसीलिए जब कोई एक्शन वाला वर्ब ना हो तो फिर हम शुड भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फोर्थ यूज़ देख रहे हैं, फॉर फास्ट, यानी फास्ट टाइम के लिए शुड हैव, यानी ऐसा कोई काम जो करना चाहता लेकिन किसी ने किया ना हो तो फिर हम शुड हैव इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, आपको काम मुकम्मल करना चाहिए था, यानी जो काम है मुकम्मल नहीं है, हम किसी को बताना चाहते कि ये काम आपको मुकम्मल करना चाहिए था। और इसके अलावा यू शुड हैव गॉन देयर, आपको उधर जाना चाहिए था लेकिन उसने वो काम नहीं किया है। तो ऐसे कोई काम जो यानी करना चाहता है किसी ने किया ना हो तो फिर हम शुड हैव इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इधर आप देख सकते हो कि शुड हैव कंप्लीटेड, यानी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर दिया है। तो ऐसा कोई काम जो करना चाहता हूँ, यानी माजी में किसी ने ना किया हो, तो फिर हम शुड हैव इस्तेमाल करेंगे। और इसका फिफ्थ यूज़ देखते हैं, यानी पेस वाइज। पेस वाइज में इसका फार्मूला यह है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट शुड बी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, अगर सब्जेक्ट लगाना चाहते तो सब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं, ही शुड लर्न इंग्लिश, उसको इंग्लिश सीखना चाहिए। तो इधर हमने शुड एक एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया है, यानी उसको इंग्लिश सीखना चाहिए। तो इधर ही काम करने वाला, यानी अगर हम इधर खुद से क्वेश्चन पूछे, यानी सब्जेक्ट को मालूम करने के लिए हम खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसको इंग्लिश सीखना चाहिए, यानी किस को सीखना चाहिए। तो हमें जवाब मिलता है कि ही। तो ही जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो शुड तो वैसे भी मॉडल वर्ब पे लर्न, सीखना। इस जुमले में अगर हम सोचें कि काम क्या है, तो काम तो सीखना है, तो लर्न ये हमारा वर्ब है, तो जो काम हो वो हमारा वर्ब होता है। अब हम अगर खुद से क्वेश्चन पूछे कि काम किस चीज़ पर किया जाता है, तो जवाब मिलता है कि इंग्लिश, काम इस पर किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमसे फार्मूले में ऑब्जेक्ट में मांगते हैं तो हम भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश। उसके बाद यानी शुड भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इधर शुड आए हैं तो शुड भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लर्न, तो इसका थर्ड फॉर्म
لرنڈ ہے. اس کے بعد ہم بائی کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یعنی اگر ہم سبجیکٹ کو استعمال کرنا چاہتے تو سبجیکٹ استعمال کر سکتے. ادھر سبجیکٹ ہی تھا، اس کا ہم آبجیکٹیو کیز استعمال کریں گے ہیم. تھینکس فار واچنگ.